गाँव एले कहलकै जे कका एखन हमरा शादी के बात नहीं करब, हम कारगिल से हमरा कारगिल में से दे देलक है। कारगिल से जहन हम घूर के वो नहीं घूर के शहीद भए गेली। 6 दिन पर हमरा घर पर एले। और सबसे विडम्बना यह हुआ कि सबसे ज्यादा दुख जो है उनकी माँ को हुई। तत्पश्चात उनको सदमा ऐसा लगा कि 1 महीना के बाद जो वो परलोक सिधार गई। एकदम हमरो से पड़ गए मोरे था मन मत वाला देखो आप गाँव दूसरे बड़ा बड़ा बढ़िया हो बेटा, छोट बेटा का तो बुझे छे सब। आप बता रहे थे उनकी माँ जो है फिर मास के अंदर में शोक से खत्म हो। आपका तो दोनों हाथ चला गया ना? चला गया नहीं, एखन तक याद जहन फंक्शन हो छै ने तहन याद खूब रहे छे। आ सदैव खन दिल से तो नहीं जाए छे। छोट बेटा रहे यहाँ बहुत प्यारा रहे। हमरा जखन आबे तन खूब मानैत रहे कका हाँ ठिकाना से रहो। हम लोगों ने लाइव देखा था जब भैया के ग्रुप के मेन कैप्टन जिन्होंने सारा चीज़ डिटेल्स में बताया था, यही मंच से हम लोग आगे बैठे हुए थे। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और भैया की डेड बॉडी इस मंच पे रखी हुई थी। और उनके जो कैप्टन थे, हम लोग सब मार कर रहे थे कि भैया का डेड बॉडी देखें, कम से कम एक बार दर्शन हो जाए उनका। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। जिस तरह से बारिश की चर्चा हो रही है, हाँ ये लाइन सही है कि आसमान भी रो रहा था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कारगिल विजय दिवस आज है 26 जुलाई। अभी जिस स्मारक के सामने खड़े हैं शहीद चौक है, बनगांव है। बनगांव का एक बेटा, सहरसा का एक बेटा 20 साल की आयु में देश को अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के इस दुनिया से चला गया, शहीद हो गया। कारगिल शहीद रमन कुमार झा। अभी इस जगह उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। आज पूरा दिन लोगों का आना जाना रहा। श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है वो सब भी हुआ। अभी उनके गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, अपना श्रद्धांजलि अर्पित किए, मौन धारण किए, पुष्प अर्पित किए। 1998 में वो भारतीय सेना में शामिल होते हैं और 1999 में कारगिल का युद्ध जो है वो छिड़ जाता है और लद्दाख में देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। घर के सबसे छोटे और लाडले बेटे थे। उनके पिता का नाम फूल झा है। उनकी माँ अब नहीं रही, बहुत साल हो गए। वो भी इनके परिवार का एक बहुत बड़ा लॉस है। शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार है, आपको प्रणाम है कि ऐसे वीर के आप पिता हैं जिनको पूरा देश सलाम कर रहा है। अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत माँ के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस मिट्टी में अपना पूरा लहू जो है वो बहा दिया। बात 1999 की है, लेकिन इस दिन हमेशा हर साल आप पीछे चले जाते होंगे 1999 में। पीछे तो हम नहीं जाते हैं, यादों में नहीं। एखन तक याद जहन फंक्शन हो छै ने तहन याद खूब रहे छे। आ सदैव खन दिल से तो नहीं जाए छे। छोट बेटा रहे, दोसर बेटा हमर फौजे में रहे, एखन वो नहीं है। आब वो अथी रिटायर भए गए, बाहर में है। दू बेटा हमर फौज में रहे। एक सबसे छोट रहे, शादी तादी नहीं भेले रहे। उस समय इनका उम्र जो है 18 साल 18 साल की आयु में वो भर्ती हुए जी। 19 या 20 साल रहे होंगे। हाँ 19-20 साल के शादी के टाइम मिले, बात क्या लिए रहे तो वो से गाँव एले कहलकै जे कका एखन हमरा शादी के बात नहीं करब, हम कारगिल से हमरा कारगिल में से दे देलक है। कारगिल से जहन हम घूर के वो नहीं घूर के शहीद भए गेली। 6 दिन पर हमरा घर पर एले।
लालू राबड़ी अशोक सिंह जतेक नेता भगता रहे सब एलै हमरा घरो पर गेलै एहिटा दाह संस्कार भेलै सब एकटा लड़काके नौकरी देलकै मास्टरमे जेठकाके छोटका तऽ रहबे करे आ कहलकै सहरसामे 2 कट्ठा जमीन से अपने के भेटत। जब युद्ध चल रहा था तो पहली बार कैसे पता चला कि जो रमन झा हैं वो शहीद हो गए, कैसे खबर आया था? वो खबर एलै थानामे खबर एलै तऽ हम थानासँ हमरा ओहिठाम आदमी गेलै किया तऽ रमन झा तऽ कएटा नहि छै ओहिठाम तऽ जहन प्रेशर कहलकै फूल झा तहन हम बुझलियै भोर भेने एलै करीब 8-9 बजे एलै सौंसे सहरसा थाना रुकलै बनगाँव थाना रुकलै तकर बाद सौंसे गाँव घुमलै घुमाए कऽ हम तऽ बेहोश पड़ल रहियै 1 मासके अन्दरमे ओकर माँ खत्म भए गेलै सोच हम तऽ मर्द रहियै बहुत तरहके संबोधना देल गेलै बहुत लोक एलै ओहि समयमे संबोधना देलकै। 1 जुलाई 1999 को शहीद हुए थे और कारगिल युद्ध जो है वो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन आधिकारिक घोषणा हो गई थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान को रौंद दिया है, उसको नाको दम जो है वो कर दिया था, एकदम दुम हिला करके वो लोग भाग चुके थे। 3 बेटा, सबसे छोटा बेटा ऐसा कहा जाता है बहुत प्यारा होता है। यहाँ बहुत प्यारा रहे हमरा जखन आबै तखन खूब मानैत रहे कका हाँ ठेकाना से रहो। आपको पिताजी ने कका कहते थे? कका उस समय पुराने समय में बहुत सारे बच्चे एखन जो लोग कहता है पप्पा जी तो सास में है पप्पा को कहता है पाप को आ। हाँ, कका कहा जाता था बिल्कुल। हाँ काका बाबूजी जी 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 ई कहल जाए थे माँ के मैं जी 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 अपने लोग का जो रहा है। हाँ हमरा सबके टाइम तक याद है। आपका एखन कहे छे मम्मी मरा हुआ मम्मी है सास कुरान में है जी जी। आ तैयो पापा मम्मी। दूसरा जो बेटा था वो भी सेना में ही था। हाँ और क्लर्क में। और ये रमन झा जी जो है इनको भी सेना में ही जाना था। सेना में चल गए रहे कि जाना ही था इनको अपना ही पसंद। हाँ हम जखन नौकरी करबो तहन हम सेना में ही करेंगे। सेना में करबो एकदम हमरो से पैघ रहे मोरे था मन मतवाला जकाँ आबे गाँव दूसरे ओकर बड़ा बढ़िया वो बेटा छोट बेटा का तो बुझते छे सब बेटा। आप बता रहे थे उनकी माँ जो है फिर 1 मास के अंदर में शोक से खत्म है। आपका तो दोनों हाथ चला गया ना? चला गया अकेला है इतना काम दे दिया है जो हम कर रहे हैं भोर से खड़े हैं। आपके दुख को दर्द को आपका जो अंदर जो है कभी नहीं जाएगा वो दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता है आपके अलावा कोई नहीं महसूस कर सकता है। आप उनको जानने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल आप पुराने लोग हैं नाम बताइए। सुमन कुमार झा पैक्स अध्यक्ष बनगांव उत्तरी। क्या याद है आपको? हमारे बगल 1999 की बात है सर्वप्रथम हम लोग को सूचना आया था बनगांव थाना में तो थाना हम लोग गए थे। एक ही नाम का इस गांव में 3 व्यक्ति थे जिसका कि नाम था शहीद रमन झा पिता फूल झा। तीनों आदमी को वायरलेस गया यहाँ से उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चला फिर अंतिम में तब क्लियर हुआ जो इनका नहीं तो एक ही नाम का 3 आदमी उस व्यक्ति उसके बाद भारी भीड़ था वहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी यहाँ आए हुए थे। वहाँ ये जो है परिवार में सबसे 3 भाई इनको जो है 3 लड़का और एक वही लड़की तड़की नहीं थे। सबसे बड़ा भाई जो है उस समय प्राइवेट जॉब की कलकत्ता करते लेकिन उसके बाद इनको जो है सरकारी नौकरी बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राबड़ी देवी मुख्यमंत्री जो थी उसके माध्यम से दिया गया इनको। उसके बाद दूसरा पुत्र जो है सिख रेजिमेंट में जेसीओ थे ही अभी वो हाल में रिटायर किए हैं। तीसरा जो है ये शुरू से बच्चा से ही निडर थे। हम लोग को याद है कभी कभी इनका गर्दन दबा देते थे। अरे शहीद काली झा इनका उपनाम था काली झा। किनका नाम था? इसका फौजी साहब का फौजी साहब जो थी। हाँ इनका घरेलू नाम हम लोग कालियो झा बोलते थे थोड़ा श्यामला रंग का था इसलिए। तो कभी की याद थे ट्रेनिंग से आए थे एक बार हमको याद है इनको गला दबाते थे निकालो पैसा तो दुश्मन भाई छोड़ दो 10 रुपया ला सिनेमा देखे। उस समय 10 रुपया में सिनेमा दिखाया जाता था हमको दे देते थे वो ऐसा लिए थे उनसे। हमसे छोटा था जूनियर उसके बाद खुशी से वो दे देता था और बहुत निडर था
इतना साहसी था, तीनों भाई में सबसे ज़्यादा साहसी था, उनको डर तर नहीं था। उसके बाद बहुत तरह का हुआ, सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक आए, पूरा देश का जो नामी गिरामी व्यक्ति थे घर पर आए थे। समझो कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के बगले में आए थे, बहुत बड़ा थी। उसके बाद में इनको लाइसेंस भी मिला थी का, बहुत हर एक साल ये अपना मना रहे हैं। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये शहीद रमन के विषय में हर एक बार ये हर एक साल मना रहे हैं उस दिन से। और सबसे विडम्बना ये हुआ कि सबसे ज़्यादा दुख जो है उनकी मौत को हुई। तत्पश्चात उनको सदमा ऐसा लगा कि 1 महीना के बाद जो वो परलोक सिधार गई शहीद रमन की माँ। और इनको तो मान लीजिए बहुत आदमी धैर्य दिए, सब कुछ के पेशेंस रख के पुलिस को होता, तब ये अभी तक अथी किए हुए हैं, स्ट्रगल करके सब काम कर रहे हैं। योग हमारे पड़ोसी भी थे। और ये बनगांव के का एक शान है कि शहीद रमन झा उस समय कारगिल में इस कोसी एरिया का इतना भारी भीड़ था, रोड जो पूरा जाम हो गया था, बनगांव थाना जाम हो गया था, ये रोड भरा हुआ था, बल्हा गरिया पैक हुआ था, पूरा रोड बाधित हो गया था जिस दिन उनका यहाँ पर आया था लाश। उनके साथ सिक्योरिटी के पदाधिकारी भी आए हुए थे। देश का सर्वोच्च बलिदान है, उतने लोगों का आना भी बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। आज 27 साल हो गए, कैसे याद करते हैं शहीद रमन झा जी? उनके बलिदान के तौर पर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि शहीद रमन झा जी कारगिल युद्ध में शहीद हुए। और हम सब उनसे बहुत प्रेरणा लेकर के राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जो सबसे बहुत बड़ा धर्म है, जो कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के युवाओं को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, खास करके जो अपने देश धर्म के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए। और उनके पिताजी की जो भी मांग है, अभी की सरकार और भारतीय सेना को एक बार फिर से ध्यान में रखते हुए उनसे बात करके उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे जो देश के लिए शहीद हुए हैं और बाबा जी की धरती से थे, ये हम सब के लिए, हम सभी ग्रामीणों के लिए बहुत गर्व की बात है। उनके बारे में आपके जहन में जो पुरानी यादें हैं वो क्या? अभी उनके पिताजी और हमारे सुमन भैया बताए जो उनके बचपन का बचपना कैसा था। तो अगर बचपन का बचपना आपको मालूम करना है तो अभी सुमन भैया आपको बता दिए जो कितना चंचला टाइप में थे उस समय। आप लोग बचपन से ही कहानी जरूर सुने होंगे इनके बारे में। हम लोग जब भी शहीद हुए थे, हम लोग 8-9 साल के थे, तो हम जानते सब कुछ थे। कितना चंचला था वो सब जानते थे, जो शहीद रमन कितना चंचला है। एनी टाइम उसका एम रहता था जो देश सेवा करे, देश सेवा करे, एकदम हट्ठे कट्ठे पहलवानों की तरह दिखने में एकदम पहलवानों की तरह थे। बहुत ही स्वभाव से अच्छे, मन के धनी व्यक्ति ये थे। एक कहावत है जो हम लोग आज लमसम में 27 साल हुआ तब से हम लोग शहीद रमन को याद करते हैं। एक नारा था जो जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद रमन तेरा नाम रहेगा। हम ग्रामीणों की पहला नारा यही था, जो अगर हमारे गांव के बच्चे इस तरह के कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, और ये तो हम लोग के गांव की गर्व के साथ साथ एक वियोग की भी बात है, जो इतना अच्छा और इतना व्यवहारी जवान हम लोग खो दिए, जो अपने देश के खातिर बलिदान हो गए। युवावस्था में ही बलिदान हो गए, जब बहुत ही कम उम्र में 18-19 साल होता है आदमी का खेलने का समय। उस समय में ये अपना देश के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। तो हम तो ऐसे पुण्य आत्मा को जब तक जिएंगे तब तक याद करते रहेंगे, इस दिल से कभी वो मिटेगा नहीं। क्या याद आ रहा है सर? याद तो यही आ रहा है कि हम लोग उस समय छोटे थे, और उस समय से इस जहन में जो है शहीद रमन झा, शहीद रमन झा, शहीद रमन झा। और आज उस पुण्य भूमि पे हम अपना बाइट अपने इस कारगिल दिवस के अवसर पर आपके समक्ष हैं। हम लोग को याद है कि सबसे पहले हवाई जहाज़ जो है इनके शहादत के बाद ही हम लोग देखे थे। हमारे गांव की वो भीड़, ऐसा कोई सड़क नहीं था जो खाली था। वैसा भीड़ अभी तक नहीं देखा, अब ना होगा भी नहीं देखा। ऐसा नहीं होगा। जो भीड़ हम लोग देखे हैं वो भीड़ अब नहीं देखेंगे। वो फायरिंग, वो प्रशासनिक महकमे की वो गमक, और अभी आपने उनके पिताजी की जो वो करुणा भई बातें देखे होंगे, जिसमें वो बता रहे थे कि बुरा लगता है कि उस पिताजी की कहावत है भी हम लोग के यहाँ कि धन का धन गया, 9 हाथ का पग हो गया। आज उसका एक बेटा चल गया, और उस समय के हमारे जो राजनीतिक दल के आदमी थे वो उनको प्रलोभन दे के चल गए, और आज वो व्यथा अपना उस दिखा रहे थे कि देखिए मेरे बेटा चले गया, जो कि एक पिता के लिए बहुत
बहुत ही मतलब ये बात होती है कि उससे बड़ा दुख कुछ नहीं कुछ है। नहीं। अभी मान लीजिए इस बात को 27 साल हो गए हैं, 27 साल के एक एक सेकेंड उनका तकलीफ में कैसा बीता होगा उस शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। ये हम आप नहीं समझ नहीं, वो उनकी आंसू अभी बता रही थी कि वो अभी भी उनके जहन में कितना जिंदा है। चलिए, जिनको दुख हुआ वो तो चली गई, जो उनकी माँ। हम अभी मे बी नियर अबाउट 14 years old when भैया की डेड बॉडी आई थी, और हम लोगों ने आज तक मतलब नहीं देखा था जब वो जिंदा थे। हम लोग वहाँ से नियर अबाउट 100 मीटर्स की दूरी पे ही मेरा घर है। शायद भैया कुछ प्रिपरेशंस में होंगे, आउट ऑफ विलेज कभी रहे होंगे मे बी। लेकिन जिस दिन पता चला कि हमारे देश के लिए एक जवान हमारे गांव से शहीद हुए हैं, तो बचपन से ही मेरा भी शौक था फौज में जाने का, एयरफोर्स। इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मिला। नॉट ओनली के इंस्पिरेशन भैया, जब हमने रियलाइज़ किया उस चीज़ को, फील किया, तो एक देश के लिए एक बेटे को खोना गर्व की बात होती है। और शायद वो चीज़ वो उसकी मम्मा नहीं समझ पाई। हम लोगों ने लाइव देखा था जब भैया के ग्रुप के मेन कैप्टन, जिन्होंने सारा चीज़ डिटेल्स में बताया था, यही मंच से हम लोग आगे बैठे हुए थे। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और भैया की डेड बॉडी इस मंच पे रखी हुई थी। और उनके जो कैप्टन थे, हम लोग सब मार कर रहे थे कि भैया का डेड बॉडी देखे, कम से कम एक बार दर्शन हो जाए उनका, कि क्या सिनेरियो होता है, क्या मतलब एक फीलिंग्स होती है। वो हम लोगों ने रियलाइज़ किया था उस दिन, और रोना भी आया था। 14 साल की उम्र में एक सेंसिबल, जो एक अंदर से झकझोर देने वाला चीज़ होता है, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद रमन भैया तेरा नाम रहेगा। मतलब इस तरह के नारे, वो 21 तोपों की सलामी, उसके बाद हम लोगों को यहाँ से सारे बच्चों को उनके कैप्टन ने कहा कि नहीं, सारे जितने लोग आए हुए हैं ना, सबको लाइन लगवाइए, सबको दिखाइए, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं था। और उनके अकॉर्डिंग, उनके कैप्टन के अकॉर्डिंग, कि भैया जब लास्ट तोप का एक शायद ऑर्बिट उसके थाई पे पड़ा था, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन किया था वहाँ पे, फिर भी भैया मतलब कहते ना कि थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। इट वॉज द सेम सीन दैट ही वॉज एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑफ अस। हम लोगों ने वो गाना बोला था, मंगेशकर जी का गाना, और उस सीन को जब फील किया। आज भी मैं सहरसा के जयप्रताप सिंह पब्लिक स्कूल में शिक्षक हूँ, वहाँ भी बच्चों को इनके बारे में क्लास में बताता हूँ, थोड़ा ये खरा हो जाता है हम लोगों का। आज भी वो फीलिंग्स भूल नहीं पाते। अमेजिंग एंड ग्रेटफुल एंड सैल्यूट। मेरे दिल में खास करके फौजी भाइयों के लिए बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत। महादेव करे देश के लिए अगर सपूतों की जान जाए, शहीद हो, कोई दिक्कत नहीं है, करे ऐसे ही बेटा सबको। इस मातृभूमि के लिए बलिदान देने का मौका शायद किसी किसी के नसीब। हम लोग ये कार्यक्रम जब से मैट्रिक परीक्षा पास कर लिए हैं तभी से कर रहे हैं, 2007 ईस्वी से। उस समय से जी, ये कार्यक्रम उस समय से निरंतर चल रही है, कोई आज की बात नहीं है जो हम लोग आज कार्यक्रम किए। हम लोग के कार्यक्रम को देखते हुए बचपन से ही देखे होंगे। जी, हम लोग को कार्यक्रम को देखते हुए शहर से भी जो बहुत सारे गणमान्य हैं वो जुड़े, बहुत सारे आदमी आते हैं और निरंतर ये कार्य यहाँ पे आके अपना पुष्पांजलि करते हैं। आपके जहन में इनके बारे में क्या याद है? देखिए, हम लोग देखे हुए थे जिस रोज़ ये शहीद होकर गांव आए हुए थे, उस रोज़ बहुत बारिश हो रही थी, और हमारे जो राज्य और केंद्र के जनप्रतिनिधि थे वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। उन भीगी बारिश में भी हमारे ग्रामीण और आसपास शहर के जितने भी लोग थे इतना भर गए थे। जो ये ग्राउंड, इतना बड़ा ग्राउंड है, पूरे यहाँ जाम लगा हुआ था, और सभी एक तरफ से ये बोलिए जो मतलब आसमान भी रो रहा था इनके शहीद के दिन। जिस तरह से बारिश की चर्चा हो रही है, हाँ, ये लाइन सही है कि आसमान भी रो रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद रमन झा की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनजीज हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए कि सहरसा का एक बेटा 19-20 साल की उम्र में घर में सब कोई, माँ बाप भाई, उनकी शादी की भी बात चल रही थी, और अपने पिताजी को बोल के गए कि अभी कारगिल युद्ध में मेरा पोस्टिंग हो गया है,
अगर युद्ध से आए तो शादी करेंगे। वो रिश्ता सिर्फ बातों में ही रह गया, कहानी कुछ और लिखी हुई थी। और कारगिल युद्ध की कहानी जो है वो आपके जहन में भी ज़रूर होगी। शहीद रमन झा के बारे में आपको भी बहुत कुछ पता होगा। सहरसा नाव की तरफ से शहीद रमन झा को विनम्र श्रद्धांजलि है। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाव।